साल में बहुत सारी जो घटनाएं घटी हैं, प्रदेश में नई सरकार का गठन हुआ है और श्री सुखविंदर सुक्खू जी ने प्रदेश की बागडोर संभाली है, तो उनको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। और उनसे जैसी हमें उम्मीद है कि जहाँ वो सारे प्रदेश का विकास करेंगे, वहाँ जिला सिरमौर और पच्छाद को भी जो है ध्यान में रखेंगे और जो कमियाँ यहाँ हैं उनको वो पूरा करेंगे। हमारे आज मंडल का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर ये आयोजन किया गया था, जिसमें भारी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। हालांकि बहुत सारे इससे ज़्यादा लोगों के फ़ोन भी आए हैं, क्योंकि कई जगह देव कार्य हैं, खेतीबाड़ी का काम है और इसके साथ साथ कई जगह डेथ भी हुई हैं, तो वो इस वजह से नहीं आ सके। उनकी तरफ से जो है टेलीफोन पे उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। तो और उसके अलावा भी आप देख रहे हैं कि भारी संख्या में हमारे कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिससे हमारी एकता जो है वो दर्शाती है कि हम और ज़्यादा जो है संगठित हुए हैं। हम कमज़ोर नहीं बल्कि और मजबूत हुए हैं। और यहाँ जो संकल्प दोहराया गया है वो यही है कि पच्छाद का जो वजूद है उसको ख़त्म नहीं होना दिया जाएगा। उसके लिए हमें चाहे कोई भी संघर्ष करना पड़े। और इसके अलावा बहुत सारे जो काम भी चले हुए हैं, लेकिन उसमें भी कई जगह बंदर बांट हो रही है कई विभागों में, उसके बारे में भी जानकारी हमें मिली है। आज काफ़ी कार्यकर्ताओं ने उनके बारे में बताया है। और वन विभाग है, पीडब्ल्यूडी विभाग है और दूसरे विभाग हैं, और दूसरा हमारा जो ब्लॉक है यहाँ राजगढ़ में, तो इसी तरीके से बाहर भी कई दफ्तर हैं, तो उनके बारे में अभी कुछ जानकारी हमें मिली है, लेकिन अभी और जानकारी जो है हम जुटाएंगे। और उसके बाद जो है यदि इसमें काफ़ी कोई भाई भतीजावाद हुआ या कोई लिपापोती हुई, तो हम ज़रूर माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में इन बातों को लाएंगे, ताकि यहाँ पर सही तरीके से काम हो और सही तरीके से जिस तरीके से लोग चाहते हैं, जनता चाहती है, उस तरीके का विकास हो और लोगों की सेवा भी हो और लोग आगे भी बढ़ें। तो ये तो हमारी जिम्मेवारी भी बनती है और हमने संकल्प भी लिया है और लोगों ने हमें कहा भी है। दूसरी बात ये है कि यहाँ खासकर पच्छाद में एक तो भू माफिया जो है वो काफ़ी सक्रिय हो रहा है। काफ़ी गरीब लोगों की ज़मीन जो है वो कौड़ी के भाव जो है बेची जा रही है। तो इस बारे में भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, ताकि वो प्रशासन पर शिकंजा कसे और जो लोग इसमें काफ़ी मैं समझता हूँ कि रसूखदार हैं, अगर उनकी मिली भगत भी उसमें है, तो उनको भी सरकार जो है उन पर भी नकेल कसे, ताकि गरीबों की जो ज़मीन कौड़ी के भाव बिक रही है और मैं कह सकता हूँ कि बेनामी ट्रांजैक्शन हो रही है, तो जिससे गवर्नमेंट का भी लॉस हो रहा है और रेवेन्यू लॉस हो रहा है, और दूसरे में गरीबों की ज़मीनों को का जो है मैं कह सकता हूँ कि कौड़ी के भाव जा रही है। तो उसके बारे में भी सरकार से बात की जाएगी। हम चाहते हैं कि प्रशासन उस पर नज़र रखे। इसी तरीके से सड़कों की हालत वैसे अभी काफ़ी काम तो हुआ है, लेकिन बहुत जगह अभी भी ज़रूरत है। ख़ास करके जो ये मेन रोड हैं, इनकी हालत अभी प्रॉपर नहीं हो पाई है। और जो ब्लॉक द्वारा जो रोड बनाए हैं वो अभी तक भी कई जगह जो है बंद पड़े हैं, तो उसके लिए भी सरकार जो है धन का प्रावधान करे, और चाहे वो मनरेगा के तहत हो या जो नेचुरल कैलेमिटी के तहत जो धन आ रहा है उससे उनकी सड़कों को जो है वो ठीक किया जाए, ताकि लोगों को अभी दिक्कत आ रही है। और कई शिक्षा के जो संस्थान हैं वो ट्रांसफ़र के बाद जो है कई जगह जो है स्कूल खाली पड़े हो गए हैं। ड्यूटी मझगाँव है और इसी तरीके से हमारे अक्षरगाँव है और नारग में भी है, और दिल कुज्जी जो स्कूल है, नेरी कोटली है, नैना टिक्कर, बनोग है, धर्मपुर है और टपरोली है, नया गांव है। तो बहुत सारी जगह से मांग आई और कई
जो ऑर्डर्स किए भी थे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसमें भी कई जगह रोक लगी है। तो हम एक साल के ब्लॉक एक साल हाँ, कई 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 स्कूल ऐसे हैं जहाँ 1 साल से अध्यापक नहीं है, और इस तरीके से मानवा खनिऊड़ है, वहाँ भी अध्यापक नहीं है। हाँ, उन लोग जो है बार बार मुझे मिलते हैं तो और फ़ोन पे भी बात करते हैं, तो उसके बारे में भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहेंगे कि उन स्कूलों में और कई जो हमारे स्वास्थ्य संस्थान हैं वहाँ भी कई जगह डॉक्टर नहीं है, कई जगह पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, तो उसको भी भरने के लिए सरकार से जो है आवाज़ बुलंद की जाएगी। इसी तरीके से कई जगह जो पीछे प्राकृतिक आपदा हुई है उसमें जो हमारी पेयजल योजनाएं हैं उनका भारी नुकसान हुआ है। तो वैसे तो पेयजल योजनाएं चालू कर दी गई हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से जो है पीने का पानी जो लोगों को नहीं मिल रहा है, उसके बारे में भी सरकार से बात की जाएगी। प्रशासन आपके आने से एक अच्छा मैसेज आएगा, एक अच्छी ताकत बनेगी, और एक जो हम चाह रहे हैं सभी इकट्ठे होकर के पछात की बेहतरी करें। हमने कोई किसी से हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ना हमारी किसी से व्यक्तिगत लड़ाई है, ना ही हमारी किसी से रंजिश है। चलो जो कुछ हुआ अब वो किसने किया उसमें हम नहीं जाना चाहते, ये बात बहुत पुरानी हो गई है, इन बातों को करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके जो रिजल्ट हैं ये बात ठीक है, वो हमारे सामने आ रहे हैं, और जो हम कहा करते थे वो बात सही निकली। तो खैर अब ज़्यादा ना कहते हुए 1 साल का जो कार्यकाल हुआ है उसकी मैं आपको बधाई देता हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि बहुत कोशिश की गई, जिनको हमने मिलाया वही हमको तोड़ने में लगे। चलो कोई बात नहीं, ऐसा होता है। कभी कभी हमारे को उनको फ़ोन आता है तो हम उनको कहते हैं, मैंने कहा ऐसा मत करो, मैं उनको कहा करता हूँ ना कि दोस्ती जम कर करो, पर इतना क्या है साक्षी जी, हाँ दुश्मनी जम कर करो पर इतनी गुंजाइश रहे कि दुश्मनी जम कर करो, इतनी गुंजाइश रहे कि कभी मिलें तो शर्मिंदा ना हो। हमारा तो यही है कि आज पछात आगे ले जाने के लिए आपके जो भी सुझाव आए हैं और जो भी आपके सुझाव आएंगे, और दूसरी बात यह है कि हम किसी को जो है अगर कोई किसी को प्रताड़ित करेगा तो उसके लिए हम कहते हैं, ये फिर मैं आपसे बात आज क्योंकि कोशिश की जा रही है, अभी कई तरह की कोशिशें की जाएंगी, उसके लिए हम सब इकट्ठे हैं, और मैं आपसे वायदा करता हूँ कि किसी भी कार्यकर्ता को प्रताड़ित नहीं होने दिया जाएगा, ये मैं आपको वायदा करता हूँ। बाकी और जो भी बातें होंगी उनके बाद मिलते रहेंगे। इन चंद शब्दों के साथ यहाँ पत्रकार भाई भी आए हैं, इनका भी मैं स्वागत करता हूँ, और इन्होंने भी हमारा बहुत सहयोग दिया है। हमारी बातों को जो है आपने अपने इलाके की किस तरीके से विकास कर रखा है, तो ऐसी बात जब वो कहते थे तो हमको बड़ा अच्छा लगता था। हरियाणा के लोग आते थे और यहाँ जो स्कीमें हम करते थे उनको वहाँ लागू करते थे मोरनी वगैरह में, तो ये बहुत अच्छी चलो विकास हुआ है, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। राजा वीरभद्र सिंह जी आज नहीं हैं, उन्होंने बहुत काम यहाँ हमारे यहाँ किया है, हम उनको भी याद करते हैं 1 साल के कार्यकाल में। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो हमारे ठाकुर सुखविंदर सुक्खू जी हैं, उनको बहुत बहुत उनका धन्यवाद करते हैं, उनको बधाई देते हैं कि चाहे आज त्रासदी है, आपदा आई है, जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया है इस मसले को, उसके लिए बहुत हालांकि शुक्रिया अदा करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि जहाँ वो सारे प्रदेश का विकास करेंगे वहाँ पछात में भी कोई कमी नहीं रखेंगे, ऐसी हम उनसे उम्मीद करते हैं। इन चंद शब्दों के साथ, क्योंकि समय बहुत हो गया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपका आभार व्यक्त करते हैं, जिस तरीके से आपने आज हमें अपना आशीर्वाद दिया है। महाराज की जय आजाद जय जय प्रसाद रोमांचक।